ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता द्वारा परमात्मा हम मनुष्य आत्माओं को हर परिस्थिति में समत्व भाव रखने का ज्ञान देते हैं। परमात्मा द्वारा प्राप्त गीता का ज्ञान ऐसा अद्भुत सहारा है जो निराधार को आधार देकर मनुष्य जीवन को श्रेष्ठ लक्ष्य प्रदान करता है। गीता ज्ञान का मनन चिंतन हमारे मन के अंधकार को दूर कर देता है। साथियों, इससे पहले की वीडियो में हमने श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 40 श्लोकों तक का भावार्थ जाना था। आइए आज 41वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। 41वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती है। साथियों, जब भी हमें किसी भी विषय से संबंधित कोई भी निर्णय लेना होता है तो हमारी बुद्धि कई दिशाओं में चलती है। हमारे अंदर बहुत सोच विचार चलते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो सकता है, अगर हम इस निर्णय को फाइनल करेंगे तो ये नुकसान भी हो सकता है। बहुत सारी संभावनाएं दिखती हैं और फिर हम डाइसी हो जाते हैं कि यह करे भी या ना करे। इस श्लोक में परमपिता परमात्मा हमें यह समझ देते हैं कि ऐसे में अगर हम शुरू से ही निश्चय कर एक फाइनल डिसीजन कर लें कि मुझे यही करना है, तो उसके बाद सिर्फ उस कार्य को पूर्ण करने में ही बुद्धि जाती है और फिर हम उससे होने वाले फल के बारे में नहीं सोचते। 42वें श्लोक में श्री कृष्ण सकाम मनुष्यों के स्वभाव, सिद्धांत और आचार व्यवहार का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक, वेद वाक्यों में प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं जानते हैं। साथियों, कर्म फल का प्रशंसक अर्थात फल की इच्छा रखते हुए कर्म करना, ऐसे लोग अपने मनुष्यत्व को, अपनी इंसानियत को भूले रहते हैं। दोस्तों, ऐसे लोग केवल लाभ के लिए ही कोई काम करते हैं और जब लाभ के लिए कोई काम किया जाता है तो वह फिर स्वार्थ कहलाता है, उसे सुकर्म नहीं कह सकते। इसके आगे के 2 श्लोकों में श्री कृष्ण कहते हैं कि वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। साथियों, जो कर्म की बातें केवल अपनी और अपने परिवारजनों की सुख सुविधा के लिए तथा अपने और अपने परिवारजनों के भोग और ऐश्वर्य के लिए करते हैं, ऐसे लोगों का लक्ष्य केवल लाभ होता है। कार्य के प्रति उनकी सच्ची लगन नहीं होती। ऐसे लोगों के वाइब्रेशंस आप आसानी से कैच कर सकते हैं कि यह काम सिर्फ और सिर्फ फायदे के लिए कर रहे हैं। काम में उनकी कोई खास रुचि नहीं है, केवल उससे होने वाली अर्निंग्स, उससे होने वाले लाभ में ही इनकी रुचि है। ऐसे लोगों का मन बहुत चंचल रहता है और वे बहुत बार अपना स्वार्थीपना भी दिखाते हैं। ऐसे लोगों की परमात्मा में अटल और स्थिर निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती। दोस्तों, ये लोग ऐसा सोचते हैं कि हम कर्म करें चाहे ना करें, पर फल हमें पूरा पूरा मिले, यानी
अपनी जॉब में हम पूरी मेहनत ना भी करें, लेकिन बॉस हमें पूरी सैलरी भी दे और हमें कुछ कहे भी नहीं, ऐसा हमेशा चलने वाला नहीं है। वेदों के कर्मकांड हमारी प्रकृति के 3 गुणों से जुड़े हैं। यहाँ पर 45वें श्लोक में श्री कृष्ण समझाते हैं कि हे अर्जुन, वेद उपयुक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तो उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष, शोक आदि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योगक्षेम को ना चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। इस श्लोक में श्री कृष्ण समझाते हैं कि वेद भी केवल 3 गुणों में ही सीमित हो जाते हैं, सतो, रजो और तमो, लेकिन उससे आगे है कर्मयोग। परमात्मा कहते हैं कि कर्म करो, लेकिन वह कर्म मोह, ममता, आसक्ति और कामना से रहित होना चाहिए। उससे जुड़े सुख, दुख, लाभ, हानि, कीर्ति, अकीर्ति, मान अपमान में विचलित या मोहित ना हो जाओ। 46वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। इस श्लोक का भावार्थ यही है कि जिस मनुष्य को अमृत के समान स्वाद और गुणकारी अथाह जल से भरा हुआ जलाशय मिल जाता है, उसको जल के लिए छोटे छोटे जलाशयों से कोई प्रयोजन ही नहीं रहता, अर्थात उसकी जल से संबंधित सारी आवश्यकताएं पूर्ण हो जाती है। साथियों, यहाँ पर भगवान यह समझा रहे हैं कि जिस इंसान को कर्म योग मिल गया, अर्थात जिसे यह समझ आ गया कि उसे किस प्रकार कर्म करने चाहिए, उसके लिए वेदों की भी कोई आवश्यकता नहीं है। कर्म योग का और उसके फल का महत्व बतलाकर अब आगे के 2 श्लोकों में श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग में स्थित होकर कर्म करने के लिए कहते हैं। 47वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल के हेतु मत हो तथा तेरी कर्म ना करने में भी आसक्ति ना हो। साथियों, यह श्लोक गीता के लोकप्रिय श्लोकों में से एक श्लोक है। कर्म करना है लेकिन फल के लिए नहीं। बहुत सारे लोगों की यही धारणा है कि गीता में सिर्फ यही उपदेश है कि कर्म करते जाओ और फल की इच्छा मत करो, लेकिन ऐसा नहीं है। गीता में हमें हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन को यहाँ पर यह समझा रहे हैं कि तेरा कर्म है युद्ध करना, और युद्ध का परिणाम चाहे जो भी हो तू उसको मत सोच। 48वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर, समत्व ही योग कहलाता है। साथियों, इस श्लोक का भावार्थ यही है कि जब हम कर्म करते हुए उससे फल की इच्छा नहीं रखते, तो हम उस कर्म के दौरान किसी से भी द्वेष भावना नहीं रखते, सबके साथ समान व्यवहार करते हैं। सफलता मिलने पर बहुत अधिक खुशी और असफल होने पर हम बहुत अधिक हताश नहीं हो जाते। ऐसी स्थिर बुद्धि रखकर कर्म करने के लिए ही भगवान यहाँ पर कह रहे हैं। 49वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं
कि इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं। साथियों, जो फल की इच्छा रखते हुए कर्म करते हैं, उन्हें हमेशा असफल होने का डर बना रहता है और इसलिए वह अपना 100% उस कर्म में नहीं दे पाते। जैसे स्टूडेंट्स यह सोचते हैं कि पता नहीं मैं ये परीक्षा पास कर पाऊंगा या नहीं, और ये नहीं वाला नेगेटिव थॉट उनकी परफॉर्मेंस पर बहुत बुरा असर डालता है। स्टूडेंट्स को बिल्कुल अपनी अप्रोच क्लियर रखनी चाहिए और एक ही पॉजिटिव थॉट रखना चाहिए कि मैं तो यह परीक्षा आसानी से पास कर ही लूंगा। और दोस्तों, भगवान भी यहाँ यही कहना चाहते हैं कि उठते बैठते, चलते फिरते, सोते जागते और हरेक कर्म करते समय तुम निरंतर समभाव में स्थित रहने की चेष्टा करते रहो। यही कल्याण प्राप्ति का सुगम उपाय है। इसके बाद भगवान अर्जुन को कर्म योग का अनुष्ठान करने की पुनः आज्ञा देकर 50वें श्लोक में उसका फल बतलाते हैं कि समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। साथियों, इस श्लोक में यही बतलाया है कि कर्म स्वाभाविक ही मनुष्य को बंधन में डालने वाले होते हैं और बिना कर्म किए कोई मनुष्य रह नहीं सकता। कुछ ना कुछ तो उसे करना ही पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में कर्मों से छूटने की सबसे अच्छी युक्ति समत्व योग है। स्वयं परमपिता परमात्मा हमें यहाँ पर यह समझा रहे हैं कि हमारे साथ अच्छा हो या बुरा हो, सुख हो या दुख हो, सभी परिस्थितियों में हमें केवल अपना कर्म करते रहना चाहिए। साथियों, हम अपने जीवन में जो भी कर्म करते हैं, ज्यादातर किसी फल की इच्छा से ही करते हैं और उसी के परिणाम स्वरूप अपने जीवन में सुख और दुख प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य अपने कर्मों को पूरी निष्ठा से करते हुए उसके कर्म फल पर आश्रित नहीं होते, वही सच्चे कर्म योगी हैं। इसलिए आप केवल पूरी निष्ठा से अपने कर्म पर फोकस करिए। बहुत बार हम अपने ही कमजोर संकल्प या नेगेटिव थॉट्स में इतना उलझ जाते हैं कि हमें लगता है कि हम तो यह काम कर ही नहीं पाएंगे और हताश होकर बैठ जाते हैं। ऐसे में स्वयं परमपिता परमात्मा धरा पर अवतरित होकर व्यर्थ संकल्पों को त्यागने की विधि बताती है। तो आइए परमात्मा द्वारा बताए गए इस कर्म योग के मार्ग को अपनाएं और अपनी जीवन यात्रा को सार्थक कर लें। ओम शांति।